हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्न नंबर 3.4 का दूसरे प्रश्न का चौथा सवाल में कराऊंगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस शानदार प्रश्न को करने के लिए? इस शानदार प्रश्न को करने के लिए तैयार हैं? तो सामने देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची यानी कि खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अब यहाँ पे एक चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ वो चीज़ें क्या है। यहाँ पे जो लिखा ना खजांची, अब खजांची का मतलब क्या होता है? खजांची का मतलब होता है कैशियर, यानी कि जब भी आप बैंक जाते होंगे तो वहाँ पे बैंक में से पैसे निकालने के लिए जो व्यक्ति आपको पैसा देता है उसी को बोला जाता है कैशियर, यानी कि वही क्या दोस्तों, खजांची वही है। अब यहाँ पे मीना कहाँ गई? मीना गई बैंक में। उसने बोला कि भाई मुझे 2000 रुपये कुल चाहिए, यानी कि कुल कितने चाहिए? मुझे 2000 रुपये चाहिए, लेकिन 50 रुपये के नोट में चाहिए और 100 रुपये के नोट में चाहिए, यानी कि 50 का नोट चाहिए और सिर्फ 100 का ही नोट चाहिए, और कुल मिलाकर मेरे को 2000 रुपये चाहिए। अब यहाँ पे नहीं पता, क्या नहीं पता दोस्तों, कि 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को क्या मान के चलूँगा दोस्तों, एक्स और वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपये वाले, ठीक है, नोटों की संख्या, ठीक है, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी दोस्तों, इसको मैं क्या मान के चलूँगा, एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, 100 रुपये वाले, ठीक है, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या वाई हो जाएगी, ठीक है, वाई हो जाएगी। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया दोस्तों कि 50 रुपये वाले 100 रुपये वाले नोटों के लिए नोट देने के लिए कहा, लेकिन उसको कितने कुल मिले हैं? 25 नोट मिले हैं, यानी कि 100 वाले और 50 वाले कुल नोटों की संख्या कितने दोस्तों, 25 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल नोटों की संख्या। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो आधा आंसर तो प्रश्न से ही समझ में आ जाता है, यानी कि x प्लस का y बराबर में कितना लिखूंगा, 25, यानी कि माने कि 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है, तो दोनों कुल मिलाकर नोट कितने हैं दोस्तों, 25 है। ये 25 नोट है, न कि 25 रुपया है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ कि उसने टोटल 2000 रुपये उसको मिलने, ठीक है, 2000 मिलने, तो मान के चलिए उसको x नोट प्राप्त हुए। कितने नोट में प्राप्त हुए? x नोट। अब x तो पता नहीं कितना है, लेकिन अगर उसको 50 से गुना कर देगा, 50 रुपये उसके पास है दोस्तों, तो ये इसका 50 रुपये वाले नोटों की कुल रुपये में आ जाएगा। फिर उसके बाद y का कितना नोट मिला वो पता नहीं है, यानी कि 100 रुपये वाले नोटों की संख्या पता नहीं है कितने, लेकिन जो भी होगा वो 100 से गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 2000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, मुझे समझाइए। जैसे कि मान के चलिए कि 50 रुपये वाले नोट है और नोटों की संख्या जो हमने x मानी थी 50 वाली वो 2 आ जाती है, तो कितने हो जाएगी दोस्तों, 100 रुपये हो जाएगी। अगर 100 रुपये दोस्तों, क्योंकि हमें 100 रुपये वाला चाहिए, और नोटों की संख्या अगर 2 या 3 आ जाती है तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आता है दोस्तों वही हमारा 2000 के बराबर होगा, ठीक है। ये तो मैंने एक अनुमानित आंकड़ा लिया है, लेकिन आपको रियल में निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ पर, और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन आप यहाँ पे इसकी दूसरा लिख सकते हैं। इक्वेशन कौन सी दोस्तों, दूसरा है, लेकिन इसको सरल तरीके से करना है। अब एक बात बताए दोस्तों, अगर आप विलोपन विधि कर रहे हैं या प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप विलोपन विधि कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे x 50 है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, x 50 करना पड़ेगा। हाँ नहीं दोस्तों, यहाँ पे x 50 है तो यहाँ भी x 50 करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे, या फिर इसको 50 से सबको गुना कर दीजिए, नहीं तो ऐसा करिए इस 50 को एक कॉमन लेके चलिए, तो जैसा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि यार इसको मैं 50 की ही कर देता हूँ, ठीक है, 50 में कर देता हूँ, नहीं तो आप इसको 100 कर दीजिए, ठीक है, यानी कि इसको कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉमन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 50, अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, 50 इसमें भी है, 50 उसमें भी, 50 के टर्म में ये भी आ रहा है, तो सभी को हम कॉमन ले लेंगे, ये तो यहाँ तक ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 50 का गुना अगर इससे करूँगा तो 50x हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो हम मुझे 50 के टेबल अगर मैं 2 बार पढ़ूँ तो ये हो जाएगा 100, और y का y रहेगा। और इधर मैं कितना लिखा हूँ दोस्तों, इधर 2000 का 2000 ही लिख दीजिए। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना, ध्यान लगाइए, सामने देखेंगे आंसर, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये 2000 लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, 2000, क्योंकि ये नीचे, ये गुना में है दोस्तों, तो नीचे आ जाएगा ये भाग में, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
50 के टेबल 5 के टेबल ठीक है 5 के टेबल अगर मैं 40 बार पढ़ूंगा दोस्तों तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। यानी कि x प्लस का 2y बराबर में कितना आया, 40 आया। इस समीकरण को 2 मान के चलिए अब, ठीक है। तो समीकरण 2 इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो समीकरण 2 ही था ना, उसको हमने सरल तरीके से करा है। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया। अब जहाँ पे x हमने क्या कर दिया दोस्तों, x हमने बराबर कर दिया है, तो अब हम विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो सबसे आसान विधि है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x का समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। सबसे गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से समझ गए तो सब समझ में आ गया। समीकरण 1 कौन सा दोस्तों, x प्लस का y बराबर में 25, ठीक है। बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ, अगर आप सही जा रहे हैं हम तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को। उसके बाद समीकरण दूसरा कौन सा दोस्तों, ये वाला, यानी कि x प्लस का y प्लस का 2y दोस्तों, x प्लस का 2y और उसके बाद कितना है, 40 है। यहाँ पे घटा दीजिए इन दोनों को, क्योंकि घटाने पे लिखा गया है तो कोई निशान नहीं है, तो प्लस का, जब प्लस का होता है तो नीचे हो जाएगा, बदल जाएगा निशान, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का। बस यहीं पे आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो पूरे सवाल में गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिए, प्लस का 1 से माइनस का 1 से, तो ये दोनों कट जाएगा। ये प्लस का 1 से और ये माइनस का, प्लस का y है और ये माइनस का 2y है, तो प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2y में से अगर 1y घटा दूंगा तो कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का 1y बचेगा। और यहाँ पे अगर मैं 40 में से, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, तो 40 में से 25 घटा दूंगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों, ये मेरे पास बचेगा माइनस का 15। निशान हमेशा बड़ी संख्या का, निशान हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, निशान हमेशा किसका रहना चाहिए, बड़ी संख्या का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पे y का y लिखूंगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा माइनस का। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो वह यहाँ पे माइनस का 1 मान के चल सकते हैं, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। सवाल करने में मज़ा ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है दोस्तों, क्योंकि अगर मैथ में अगर आपने दिल नहीं लगाया, मज़े तरीके से नहीं करे, तो मैथ आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी दोस्तों, यानी कि आप 0 नंबर पे ला कर छोड़ देगी अगर मैथ को आपने ध्यान से समझ के नहीं करा तो। फिर आपको क्या करना है, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करें दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, या फिर इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। कहीं भी सब y का मान समीकरण में रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल दोस्तों सटीक आएगा, आपको बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा दोस्तों, ये वाला, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, x प्लस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे x लिखा जाएगा, 2 का 2 लिखा जाएगा दोस्तों, और y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा 15 और ये कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद 15 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 40। तो अगर मैं 40 में से उधर मैं 30 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो एक बात मुझे बताइए, y का मान 15 और x का मान 10 है, तो क्या आया यहाँ पे, क्या है दोस्तों, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी मैंने मानी थी, x, तो कितने आ गए, x कितना होगी, 10। फिर 100 रुपये वाले नोटों की संख्या मैंने कितनी मानी थी, y, तो y कितना आ गई, 15। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 50 रुपये वाले, ठीक है, नोटों की संख्या कितनी दोस्तों, जो कि मैंने x माना था, तो x मैंने माना था, तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितने आ गए, ये मेरे पास आ गए 10, ठीक है। उसके बाद 100 रुपये वाले, ठीक है, नोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 15। यानी कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी, 10, और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई, 22, यानी कि ये हो गई 15। अब यहाँ पे वैसे सवाल यहीं पे खत्म हो गए दोस्तों, लेकिन समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा स्टेप और आगे जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये 50 रुपये है दोस्तों, और ऐसे नोट कितना आ गए मेरे पास, 10 आ गए। फिर उसके बाद ये कितना दोस्तों, 100 है। उसके बाद y कितना आ गया दोस्तों, y मेरे पास आ गया 15, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे गुना कर दूँगा कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। ये कितना हो दोस्तों, ये हो जाएगा 500। अगर मैं इसको इससे गुना कर दूंगा, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को गुना कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 1500, ठीक है ना, इस तरीके से।
1500 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं 1500 और अगर 500 अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा कितना हो जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। अब बताइए, मीना को 2000 रुपये चाहिए थे और 2000 रुपये इसको मिल गए। कितना क्या मिल गए दोस्तों, 2000 रुपये मिल गए। और वो जैसा जिस प्रकार के नोटों में उसे चाहिए था उस प्रकार के उससे नोटों में मिल गया। तो आपका आंसर क्या, अगर बात करूँ दोस्तों, आपका आंसर सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक था, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा तो मैंने ये समझाने के लिए आपको बता दिया है कि आखिरकार अगर मिल जाते तो क्या होता, बराबर होता है कि नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको बोर्ड की तैयारी में पूरी करा दूंगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते। आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।